किसी समाज में रहो, हर एक समाज में महापुरुष आए हैं, उनकी यही तालीम रही। बाकी स्कूलों के लेबल लगाए लगे रहे। जिस जिस समाज के आप हो, पहले भी जो थे, आर्य समाजी हो तो नमस्ते कहो, सिख हो तो सत श्री अकाल कहो, और कोई हो जयदेवा वाले जयदेवा कहो। बाकी और बोले जो है मुसलमान है तो अस्सलाम वालेकुम कहो। बोले हाँ कोई राधा स्वामी मत का है, यहाँ मत कोई नहीं, आगरे का कोई भाई है तो बेशक राधा स्वामी कहो। हर एक बार एक बोला ठोसते जाना ये गलत। उसका कारण लोग ये समझते शायद यहाँ कोई मत, यहाँ कोई मत नहीं, जब तक मैं जिंदा हूं नहीं बनेगा, उसके बाद तो मैं जिम्मेवार नहीं। बात समझे ना? और मेरी पसंद का हुआ तो वो भी नहीं बनाएगा। यहाँ बोला कोई नहीं ठोसो। एक बार जो बोला आपने बोलना है, राम राम कहो तो राम राम कह लो, नमस्ते कहने तो नमस्ते कह लो, और कोई बोला वो कह लो, राजा स्वामी वो कह लो। पर एक बार जिधर जब बार बार वही लोग समझते यहाँ मालूम न कोई एक खास मत बन गया, लोग नफरत करते हैं। लोग जो आते हैं वो भी नहीं आएंगे, आगे मत थोड़े माफ करो। तो हर एक मत में वही तालीम है, नाम से मुक्ति, और नाम के लिए नेक पाक सदाचारी जीवन चाहिए। मैं इसलिए खुलम खुला कह रहा हूं, किसी को शक न रहे, यहाँ कोई समाज नहीं, ना बनेगी। जबरदस्ती ना बनाओ, एक दूसरे पर ठोसो नहीं। जो तुम्हारे अपनी समाज का है ना, जिसको जो हो वो नमस्ते वो एक बार कहते, एक बार वो भी नहीं, जिसको को लगे वही बार बार रटने का कोई फायदा नहीं। बात समझे हो? पहली बात कि अपनी अपनी समाज में रहो, यहाँ कोई मत नहीं, सिर्फ मिल बैठने का है। सबकी आत्मा ने प्रभु से जुड़ना वो, और उसके लिए सदाचारी जी, कोई बुलेखा न रहे किसी भाई या बहन को। इसके बाद देखो ना, एक जैसे लाम लग जाती है ना, तोपे चलती, एक बोले जो हर एक का एक समाज है, और एक बार कहना 20 बार इधर है इधर गए इधर खाम खा, ये बातें आगे नहीं करो। आगे कई बार प्यार से तो समझाया है, शायद आप समझे नहीं। आज तो समझे ना, सबको खुलम खुला मैं कह रहा हूं। तो इस वक्त आपको पता हो कि ये दुनिया का मानुष जन्म बड़े भागों से मिलता। इसमें सबसे बड़ा काम प्रभु को पाना है। हर एक समाज में महापुरुष आए हैं, कोई ऐसी समाज नहीं जिसमें नहीं आए। तो इसलिए कहना एक समाज वालों की मुक्ति होगी, दूसरे की नहीं होगी, ये गलत। तो रविदास जी चमारते नहीं, फिर मीराबाई शहजादी गई उनके पास, कुछ समझो भाई, होश में आओ, अंदर दुर लकीर की फकीरी में मत जाओ। कबीर साहब जुलाए थे, जुलाओं में आए कि नहीं? सेना नाई था, नामदेव छिपा था। फिर तो मेरे अर्ज करने का मतलब, हर एक समाज में महापुरुष आए हैं, सब ने कहा कि प्रभु से कैसे जुड़ सकते हैं, प्रभु कहाँ है, तुम्हारे अंतर में है। उसके लिए जो बाल भोगो रहो, उसमें लंपट हो, वो उसको पा नहीं सकता। इसलिए सदाचारी जीवन चाहिए, बड़ी मोटी बात। एक समाज का लेबल लगाओ या दूसरे का लगाओ, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पर समाजों का तल्लुक आपके जिस्म से है, इस पर लगाए हैं ना चेन के कर। मानव जात तो सब एक है, जिस समाज में दाखिल हुआ उसका लेबल लगा लिया। पैदा होते कौन सी समाज होती है आपकी, बताओ तो सही। जिस समाज को वो फूकता है तुम ये हो, है इंसान, इंसान के आगे वो आत्मा दे रही है। बात समझे? आत्मा की जात वही है जो परमात्मा की। थोड़ा समझने का यत्न करो, अंधा दो लकीर की फकीर से कोई फायदा नहीं। अगर इतना ही काम हो जाए, जो दुनिया की दुविधा है ना, नफरत, तो वो दूर हो जाए। समझे नहीं मेरे? तो आपको जो समय मिला है उससे फायदा उठाओ। कोई नई बात नहीं जो आपके सामने रखी जाएगी, बात वही है जो पुरातन से पुरातन, सनातन से सनातन चली आई है। हम भूलते रहते हैं, महापुरुष को ताज़ा करते रहते हैं। पढ़िए साथ में जीवन
है थोड़ा, हे मूढ़ तुझे कुछ याद भी है, किस कारण तू आया यहाँ और करता है क्या कुछ सोच समझ, गर्भ में क्या इकरार किया, ओ मूढ़ तुझे कुछ याद भी है, जग में जीवन है थोड़ा, रात दिना विषयन में रम कर, राम को मूरख भूल गया, कहेगा क्या, जब हो बोलो राम, हे मूढ़ तुझे कुछ याद भी है, जग में जीवन है थोड़ा, जिनको कहे अपना अपना वो तो हाथ से तुझको फूंकेंगे, फिर कौन करेगा सहाय तेरी, अरे मूढ़ तुझे कुछ याद भी है, जग में जीवन है थोड़ा, अब भी काहे ना चेत करे, अब भी काहे ना चेत करे, जो अंत न रोना पड़े तुझको, अंत में सुधी सब बिसर जाए, अरे मूढ़ तुझे कुछ याद भी है, जग में जीवन है थोड़ा, काम क्रोध का जाल बिछा कर, काल ताक में तेरी खड़ा, तू मोह की नींद में है सोया, अरे मूढ़ तुझे कुछ याद भी है, जग में जीवन है थोड़ा, गई सो गई अब राख रही को, और रही सही में काम बना नहीं, ये भी जाए जैसे पहले गई, हे मूढ़ तुझे कुछ याद भी है, जग में जीवन है थोड़ा, प्रभु से प्रीत बढ़ा मूरख जो, आद अंत एक रस ही रहे, दो दिन जग की प्रीत रहे, हे मूढ़ तुझे कुछ याद भी है, जग में जीवन है थोड़ा, अरे रंक जो तू हर को सिमरे, एक पल में तुझे शहंशाह करे, दुनिया ने राजा रंक किए, हे मूढ़ तुझे कुछ याद भी है, जग में जीवन है थोड़ा। मानुष जन्म पाकर सबसे बड़ा आदर्श हमारे सामने, खाए हम किसी समाज में हैं, वो प्रभु की प्राप्ति, प्रभु को पाना। ये काम हम केवल मानुष जन्म में ही कर सकते हैं और किसी योनि में नहीं। सारे महापुरुषों ने मानुष जन्म की बढ़ाई गाई। परमात्मा के बाद दूसरा दर्जा इंसान को है। एक ऐसा समय है
जिसको पाने के लिए देवी देवते भी तरस रहे। मानुष को छोड़कर जितनी और यूनियन हैं देवी देवताओं समेत, वो भोग जूनी। समझे? मानुष जन्म ही एक ऐसा समय है जिसमें हम कुछ भोग जूनी हैं और कुछ आदान है। रेलवे लाइन डाल दी गई, ट्रेन उस पर जाएगी, आगे आपकी मर्जी है जिस तरफ डालो। तो मानुष जन्म तक तुम 84 लाख की गेड़ा काटते हुए पहुंच गए। यहां पर मैंने कहा कुछ हमारी भोग दुनिया है जिसके सिवा कोई बहन, कोई लड़की, कोई लड़का, कोई स्त्री, कोई पति, ये बन जाता है, कोई दोस्त, कोई मित्र, ये सब लेने देने के साथ। समझे? जब लेना देना खत्म होता है, तुम कौन हम कौन। तो प्रारब्ध कर्मों के अनुसार मौजूदा हमारा ये जन्म है। इसलिए महापुरुषों जिन्होंने ये देखा है वो बड़े साफ लफ्ज़ों से कहते हैं, क्या बनी, बनाई, बन रही और बनेगी ना, तुलसी ये विचार के मगन रहो मनमा। तो आप ये कहेंगे तो भाई ऐसे ही है तो फिर पुरुषार्थ क्यों करना चाहिए? पुरुषार्थ इसलिए करना चाहिए कि हमारी वो आंख अभी बनी नहीं जिससे हम ये नजर रखें कि सब कुछ ऐसे ही हो रहा। एक आदमी पावर हाउस पर बैठा हो, वो देखता है कि सारी मशीनरी पावर हाउस के सारे चल रही है, वो कहता है भाई सब बना बना है, जो नीचे बैठो के उंगलियां डालना कट जाएगी। बात है वाकई, जो गरीबी अमीरी, दुख और सुख, नेक नामी और बदनामी, जिंदगी और मौत, ये आदमी के बस की बात नहीं, ये प्रारंभ कर्मों के अनुसार अवश्य आएगी। एक आदमी सोने को हाथ डालता है, मिट्टी बन जाती है। एक वही काम करता है, मिट्टी को सोना बन जाता है। दो बड़े तजर्बेकार एक ही काम करते हैं, एक नया करता है, एक तजर्बेकार करता है। तजर्बेकार तो उसको घाटा पा जाता है और नया आदमी फायदा उठा जाता है। मैंने देखे टाइपिस्ट से हमारे दफ्तर में, टाइपिस्ट, ग्रेट वार हुई, वहां पर वो टाइपिस्ट था, वहां गया, वो दफ्तर बनना था पर्शिया का, अकाउंटेंट जनरल का। पूछे भाई दफ्तर का, किसी को पूछा कहाँ, वो वहां अकाउंटेंट जनरल बन गया टाइपिस्ट। पुश करते पीछे करो मत, क्योंकि हमें मालूम नहीं। इसलिए अगर पुरुषार्थ ना करें तो मन कहे देख भाई तू ऐसा करता तो ऐसा हो जाता। तो इस बात के टालने के लिए पुरुषार्थ करो और परमात्मा को छोड़ो। बात समझे? लड़की और लड़के लेने देने के सामान है, धिया पूत सब हर के किए, हर एक के संबंध प्रभु आप कर दिए। बात कर्मों के अनुसार है। एक सेशन जज है, जब कत्ल का मुकदमा जाता है ना, वो क्या कहता है, इन व्यू ऑफ द फैक्ट्स बिफोर मी, जो वाकयात मेरे सामने रखे गए हैं मैं ये फैसला करता हूँ। वो ये नहीं कहता मैं करता हूँ, कि जो कर्म सामने मेरे रखे गए उसके मुताबिक कहता। इसलिए मौजूदा हालत हमारी जो बनी है, हर हाल गरीबी अमीरी, ये प्रारब्ध कर्मों के अनुसार उस प्रभु की कर्म चली। कर्मी वह कलाम, उस प्रभु की कलम हमारे कर्मों के अनुसार चलती है। बात समझो? पिछला जो किया भोगना पड़ेगा, समझे? और अब जो करोगे आगे भोगोगे। इसे ऐसा काम करो कि आप पावर हाउस पर बैठ के देखने वाले बन जाओ कि वाकई वो कर रहा है, मैं नहीं कर रहा। जब ये अवस्था बन जाएगी, दुनिया में रहते अगले और कर्म नहीं होंगे, क्योंकि अहंता शायद जो कर्म किए जाते हैं वही फल लाते हैं। जब जाने मैं किस करता तब लग गर्भ जोन में फिर, समझे? जब करना हार ही ना रहा, जब देखने वाला बन गया मेरा किया कछु न हो, जो हर भावे सो हो, तो फिर कौन भोगेगा भाई? हमारे जन्मों जन्मों के कर्म हमारे सिर पर हैं। धृतराष्ट्र से सवाल किया गया
कि किस जन्म में तूने ऐसा कर्म किया जिसका तू जन्म से अंधा। कहने लगे कि 100 जन्म तक मुझे मालूम है मैंने कोई ऐसा कर्म किया। तो भगवान किसी जी ने अपना बल दिया। 106वें जन्म में एक कर्म था जिसका फल अब भोग रहा हूं। कैसे हम छूट सकते हैं? समझे? एक तो जन्मों जन्मों के कर्म पीछे संचित अभी लदे पड़े हमारे सर, जो अब फलीभूत नहीं हुए। कोई प्रारब्ध है, कोई नए और कर रहे हैं, तो निकलने का कोई सामान नहीं। अवतारों के जीवन में आता है, वो भी कहते हैं जैसा करते हैं बढ़ते। भगवान राम ने बाली को 10 की आड़ में तीर मारा, क्यों नहीं? ताश आता नहीं। दूसरे में भगवान कृष्ण जी आए, उसको भील ने दूर से देखकर उनका पांव का पद्म चमकता था, देखकर शायद हिरण की आंख तीर मारा, उनके पांव में लगा। जब न दिया तो भगवान थे कि भाई मुझे गलती हो। कहा नहीं भाई, मैंने तुझको मारा था। अरे भाई, वो भी कर्म में कुछ चक्कर में हो तो हमारी गति क्या? अब इसका कोई इलाज दुनिया में है क्या? प्रभु के 2 किस्म के अवतार होते हैं। एक अवतार होते हैं जब जब धर्म की गिलानी होती है, अधर्मियों को दंड देने के लिए, धर्मियों को उभारने के लिए, दुनिया की स्थिति कायम रखने के लिए। ठीक है। एक आते हैं संत, वो भी उसी का अवतार। उनका काम क्या? तुट मिलावे राम से उन्हें मिले जो को। वो तो दुनिया को आबाद करते हैं, वो दुनिया को गैर आबाद करते हैं। चलो भाई अपने घर जाओ। अवतार संतों की कदर करते हैं। क्यों? अवतारों ने गुरुदान किया कि नहीं भाई? भगवान राम जी के गुरु थे वशिष्ठ जी महाराज, भगवान कृष्ण जी के गुरु थे इंग्लिश जी महाराज। क्यों भाई? तो दोनों की जरूरत है। जैसे बिजली है, कहीं आग जलाती है, कहीं बर्फ जमाती है। ज़ाहिर काम कुछ और नजर आता है, पर पीछे वही एक ताकत है जो काम कर रही है। बात समझो। अवतार संतों की कदर करते हैं और संत अवतारों की कदर। अवतार भी अपना अपना कभी कभी इशारा दे देते हैं। क्या? मेरे उस निज रूप का ध्यान। ओह, इशारा तो दे दिया, समझे? तो इशारा देते हैं, मगर कभी जैसे कमांडर इन चीफ हो, एक वायसराय हो, तो कमांडर चीफ और वायसराय दोनों को मुकर्रर करने वाला बादशाह की, दोनों जानते हमें वहां से ताकत मिली। पर कमांडर चीफ कभी ये नहीं कहता क्या है, वो कहता है ऑर्डर, मैं हुक्म देता हूँ। उसके नीचे मेजर्स भी हैं, कर्नल्स भी हैं, कैप्टन्स भी हैं, सब कुछ है। बड़ी बड़ी जायदादें देती हैं, बड़ी बड़ी तनख्वाहें देते हैं, मगर अपने आदमी से बाहर नहीं जाने देते। वायसराय कभी नहीं कहता कि मैं करता हूँ, कहता है आई कन्वे यू द ऑर्डर ऑफ द किंग, मैं तो वो बादशाह का हुक्म सुनाता हूँ। कबीर साहब ने कहा, कहे कबीर हम दुर्गा के बेदी लाए हुक्म हजूरी। हम दुर्गा के भोग के जानने वाले उसको हुक्म लाए सुनाने को। बाद तो मैं याद कर रहा था, कर्मों की गति खत्म कैसे हो? प्रभु ने जोड़ा है, लड़की लड़का भाई माई बहन भाई ये वो प्रभु ने जोड़ा ना, और क्यों नहीं बन गया हमारे? तो लेने देने का सामान खुशी से निभाओ, प्यार से निभाओ, समझे? नहीं निभाओगे तो भी माफ करना, जबरदस्ती ले ले, क्यों ना खुशी से दिया जाए। ये तो पिछले भुगता लो, आगे लाइन कहीं और डाल लो, किसी संत के चरणों में बैठ जाओ, वो तुम्हें नेक कर्म कर दे। कैसे करेंगे? महापुरुष कहते हैं, गुर गुण क्यों जगत गुरा, जो कर्म न नासा है, सिंह शरण कत जाइए जो जुम ग्रासा। ऐ जगत गुरु, तेरे चरणों में आने का क्या फायदा है अगर हमारे कर्मों का नाश न हो? शेर की सन जाने का क्या फायदा है कि वहां भी गीदड़ भक्ति हमारे। तो अनुभवी पुरुष के अंतर जो परमात्मा प्रगट है, बर्फ जमाने का काम कर रहा है,
वो उस कर्मों को काटता। कैसे काटता? अगले कर्म साफ कह देते इसके मुताबिक रहो भाई। किसी का बुरा अहिंसा परमो धर्म, मन करके बुरा चिंतन न करो, जबान करके गाली गिराओ, निंदा चुगली से बचो, सत्य को धारण करो, झूठ फरेब से बचो, ख्यालात को पीछे रखो, मन करके वचन करके कर्म करके। सबके अंतर उसी के बच्चे हैं, कौ कबीर राम की हंस। सबके अंतर जीवन आधार वही परमात्मा बैठा है, इसे किसी से नफरत ना करो। आलिम हो या हाकिम हो या दन्नाड हो, और क्योंकि सबके अंतर है, प्रभु से प्यार करो और प्रभु की खातिर सबसे प्यार करो। अगर उसकी खातिर सबसे प्यार करो फिर लेना देना कुछ भी नहीं। अगर इनकी खातिर करोगे, ये मेरा बच्चा है, ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है, जहां मेरा तेरा है वही माया, ये भगवान किसी ने कहा है, तो भगवान राम ने कहा। बात समझे? इसका क्या इलाज है? क्योंकि हम दुनिया में हैं, कुछ निकलने का रास्ता होना चाहिए। जैसे गड्ढा हो, बोझ उस पर लदा पड़ा हो, कीचड़ में फंस रहा हो, वो कैसे निकल सकता? एक तो बोझ लदा पड़ा, फिर आगे फंस रहा। एक तो हमारे सिर पर जन्मों जन्मों के संचित कर्म दबे पड़े, अभी नहीं फलीभूत लदे पड़े। एक आगे और नए कर्म कर रहे हैं, फिर कीचड़ में फंसे हैं। अगर किसी को हमारे हाल पर रहम आ जाए, वो आकर हमारा बोझ जरा हल्का करे, फिर खींच कर निकाले, तब निकले। तो अनुभवी पुरुष क्या करता? उसके अंतर कौन है? वही परमात्मा जो अवतार के अंतर काम करता है, उसके अंतर भी करता है, मगर उसका फंक्शन और उसका और। समझे मेरी बात? उसको रहम आ जाए तो हमारे पीछे जो संचित करके थोड़ा बोझ हल्का करे। सूर्य जो जन्मों जन्मों से मानने के घाट पर जकड़ी थोड़ी तवज्जो दे, ऊपर लाए, ज्योति का विकास करो। बोझ ना हल्को तो ज्योति का विकास कैसे हो? बात समझे? जिनको नाम मिला है, उसके जन्मों जन्मों के उनके सिर पर हैं कर्मों का बोझ, मगर थोड़ा हल्का करके उन्होंने ज्योति दिखाई। कितना भारी है ऐसा। फिर ऐसा आगे के लिए लाइन ड्रा कर देता है, प्रारब्ध को छेड़ता नहीं तो उसी वक्त मौत हो जाए। अगर अभी हीन हो ना, खत्म हो जाए, उसको छोड़ता भी ये दिन काट लो, इससे फायदा उठा। तो भाई मानुष जन्म मिला है, आप भाग्यशाली हो। मानुष जन्म पाकर आपको कुछ ख्वाहिश बनी, प्रभु ने दया की, जिस घाट में वो प्रगट था आपको मिल गया, उसने आप पर दया की, आपके जन्म जन्म को बहुत थोड़ा हल्का कर दिया, थोड़ी लाइट दे दी, ज्योति का विकास कर दिया। कहते हैं ज्योति जगने ही से जीव की कल्याण है ना, अंत समय आता नहीं दिवा बरसाओ। तो इस तरह निकलने का सामान। फिर ऐसा अगर गुरु मिल भी जाए, अब जरा ठंडे दिल से विचारो, और वो हमारा बोझ हल्का करके कुछ ज्योति भी दे दे, नाद का भी अनुभव करा दे, फिर लेने वाला हुक्म ही ना माने, कितनी भारी बस की स्थिति। मैं यही कहूँ। और तो मानो जो बड़े भागों से मिला, लेना देना ठीक निभाओ, बस जो काम करना था अगर वो काम नहीं किया, जहां आशा तहां आशा, फिर चक्कर काटो। तो जो भाई मैं देखता हूँ नाम मिला है, आम नहीं मिलता, कहीं चले जाओ दुनिया में, पहले दिन आपको कोई बिठा कर ज्योति नहीं देता। ये प्रभु की खास कृपा, जितना घोर कलयुग है उतनी ज्यादा दया। वो मिले फिर कह दिए हमारे पास वक्त नहीं, अभी मरना तुमने है कि हमने है। ठंडे दिल से विचार, होश आनी चाहिए। जिनको नाम मिला है वो पूरी कमाई करो, जीवन को साफ सुथरा रखो, ताकि इसी जन्म में फैसला हो जाए। फिर आने में क्या पड़ा है भाई? फिर पेट में लटकना पड़ेगा, फिर बचपन से गुजरना पड़ेगा, फिर याद नहीं, फिर कोई महापुरुष मिले। तो बात समझे हो? बहन भाई घर बार ये वो प्यार से निभाओ, कोई झगड़े न करो। जो देना खुशी से दो, जो मिलता है खुशी से ले लो। किसी अनभाई पुरुष के चरणों में बैठे, वो तुम्हारे बोझों को थोड़ा हल्का करके आगे लाइन और ड्रा कर दो।
जब तुम उसके देखने वाले बन जाओ कि वो करता मैं नहीं करता, तो जो दाने भट्टी में भून लिए जाए वो कैसे उगेंगे? तो संचित कर्म करोड़ों जन्मों के भी हो वो जल जाते। जैसे लकड़ों के अंबारों के अंबार हो, एक लकड़ी थोड़ी सी चिंगारी आग की लगा तो वो भस्म हो जाते हैं। खाए जन्मों जन्मों के बड़े उग्र पाप भी हो, किसी साधु थोड़ी ज्योति की चिंगारी लेकर लगा लो, बस हो, तुम बड़े भाग्यशाली हो। मैंने जो कुछ आपको कहा, यहाँ कोई समाज नहीं, भूल करके भी ख्याल मत करो। अपनी अपनी समाजों में रहो, अपने बोले रखो, अपने चेंज करो। पहला कदम उठाया है, मुबारक। दूसरा कदम उठाओ, अपनी सूट को प्रभु से जोड़ो, तुम्हारी कल्याण हो जाएगा। वो कौन करेगा? वो मैंने अर्ज किया, टुट मिलावे राम से उन्हें मिले को। तो मानो जन्म हमें भागों से मिला है, खुशी से निभाओ बस। तो अब एक दो शब्द आपके सामने रख दिए जाएंगे, गौर से सुनिए तो वो क्या कहते हैं। बड़े भागों से मिलते हैं, हमको पूरी तवज्जो देकर सुनना चाहिए और पले बांधना चाहिए और अमल करना चाहिए। जो बात अब मैंने कही कि वो सुख का कारण बनेगा कि नहीं, फिर अमल करना चाहिए। फिर ये कहना जी हमारे पास वक्त ही नहीं। अरे भाई, ना बनने का इलाज ना करने का क्या इलाज है? जिनको नहीं नाम मिला उन बेचारों का क्या, उनको धर्म में किस रूप में नहीं लिखा। जिनको मिला और वो भी ना करे तो कौन करे? सोच समझ अभिमानी, क्या दर भई है पुरानी। संतों का उपदेश हमेशा ही मानुष को रहा या आत्मा को रहा। वो नहीं कहते हिंदुओं, मुसलमानों, सिखों, ईसाइयों सुनो, बौद्धियों, जैनियों सुनो। वो कहते ऐ इंसान, कुछ सोच विचार से काम ले। मानुष जन्म में आकाश तत्व ज्यादा है। कुछ विचार से काम ले, कुछ विवेक से काम ले। ऐ अभिमानी पुरुष, इस जिस्म पर जो तू इतना नाज कर रहा है, वाकई नाज तो चाहिए। मानुष जन्म बड़े भाग्य से मिलता। देवी देवताओं के भी जब अपने कर्म क्षीण होते हैं, उन वो मानुष जन्म को धारण करते हैं। उपनिषद कह रहे हैं हमारे कि जब इंसान का पुतला बन गया तो ऋषियों की रूहियां आई, उन्होंने मानुष तन को कबूल किया। मुसलमानों में यही आता, इंसान का पुतला बना तो फरिश्तों को हुक्म दिया इसको सजदा करो। फरिश्ते कौन? देवी देवते हैं ना। हम बड़े भाग्यशाली हैं। इसको महापुरुषों ने ब्रह्मपुरी करके कहा, प्रभु के साक्षात करने की जगह। इट इज दाई टर्न टू मीट गॉड। ये सबसे बड़ा काम है। बाल बच्चों का पैदा होना तो एक फर्ज है। पुराने जमाने में क्या था, 25 वर्ष तो जंगलों में गुजर जाते थे, पढ़ने लिखने विचार में गुरु के चरणों में बैठकर। तब ज्ञाता होकर ग्रस्त में आते थे। एक दो बाल बच्चे हुए तो जंगलों की राह लेते, वानप्रस्थ। वहां क्या करते थे, वो जो पढ़ा लिखा था तो उसको प्रगट करते थे। जब प्रगट कर लेते तो सन्यासों जगह जगह फिर को जीवों को चिताते थे। आज का चिताने वाले पेट प्रचारक बन गए, माफ करना, प्रोफेशन बन गया। अनुभव कर जिन्होंने किया था उनका काम था प्रचार करना। जिन्हें देखाएगा दिखाएगा क्या? जिसके अंदर ज्योति जगी है वही जगाएगा ना, दूसरा कौन जगाएगा? आलम तुमको आलम बना सकता है, इल्म सिखला सकता है। डॉक्टर तुमको जिस्म की चीर फाड़ दिखला सकता। कोई अनुभवी पुरुष ही तुम्हारे बोझों को हल्का करके सूट को मन से खींच के उन तक की आंख खोल सकता। जो देखता है वो दिखा सकता है। जिसके अंदर ज्योति प्रगट है वही ज्योति दूसरे को दे सकता है। यह आलमों से नहीं होगा। बात समझो। ऐसे पुरुष को साधु संत महात्मा कहते। ऐसे पुरुषों की तारीफ बेशास्त्र ग्रंथ पूछेगा। तो कहते हैं ऐ इंसान, ऐ अभिमानी पुरुष, इस शरीर को पालने पर तू इतना नाज करता।
ये तो चंद्रोदय है। अगर मैंने ये अच्छा कपड़ा पहना है, माफ करना कोट बड़ा फिट है, तो ये क्रेडिट किसको जाना चाहिए? दर्जी को, उसने अच्छा फिट किया है ना। मैं उस पर उसका जो फख्र है मैं आप लेता हूँ। एक घोड़े पर सवार कर जाता हो, सर ऊंचा होता है, और शान तो घोड़े किया। तो ऐसे कहते हैं अभिमानी पुरुष तू झूठे अभिमान में जा रहा है। अरे है तू कौन, उसको जान, तू जिस्म नहीं है, तूने देह धारण की हुई है। ये कपड़ा है जो दिनों दिन पुराना हो रहा है। कपड़े को अगर रखा भी जाए तो अपने आप खिंच जाता। अगर साफ सुथरा कोई दिन रखो तो कुछ दिन चल जाता। अगर उसको दागों के दाग लगा दो, मैल ही सुखा जाता कि नहीं। तो शरीर को कपड़ा हम पहने हुई है, बड़े भागों से मिला है, इसी पर हम नाज कर रहे हैं। हम इसके धारण करने वाले दे नहीं है। कई बार आपने कई भाइयों को कंधों पर उठाया होगा कि नहीं, शमशान में पहुंचाया होगा, हाथों से दाग नहीं दिया, कम से कम देखा तो होगा कि नहीं। तो ऐसे ही जिसमें जो हम लिए फिर इसके ओढ़ने वाला निकल जाता है, वो हम है, उसको जानना। तो इस शरीर में अगर नजर मार कर देखो वो है कहाँ। इस जिस्म की शोभा उस वक्त तक है जब तक हम इसके साथ हैं। पैदा होती है, ये पहला संगी साथ आता है, जाते ही साथ नहीं जाता, क्यों भाई किसी का गया है। फिर वो सारे सामान जो इस करके बने वो कैसे जाए, जिस पर हम इतना नाज करते हैं, इतना नशा करते हैं, लड़ते हैं, मरते हैं, किचैनियां भर देते हैं, थाने भर देते हैं। बात समझ आए। तो कहते हैं अभिमानी पुरुष तू जिस्म पर इतना नाज कर रहा है, ये तो कपड़ा तूने ओढ़े हुआ है, ये दिनों दिन पुराना हो खिस जाएगा। मगर तूने इसको क्या करना था और क्या कर दिया, इसके साथ क्या हिशर किया है, सुनो आगे। टुकड़े टुकड़े जोड़ जुगत सो सी के अंगल पटानी। कह रहे ये जिस्म है क्या कपड़ा कि छोटे छोटे टुकड़े हड्डी के 570 कहते हैं डॉक्टर 570 है छोटे छोटे टुकड़े लिगामेंट से सीकर मसल लगाकर तुमको पहना रखा। ये तुम नहीं हो, युक्ति से सीकर प्रभु ने तुमको पहना रखा, पर तुम इसके ओढ़ने वाले हो। इसको संभाल कर रखो, बड़े भागों से मिला है, क्योंकि इसी मानस जूनी ही में तुम प्रभु को पा सकते हो और किसी में। मानुख बिन बूझे बिरथा आया। अगर मानुष जन्म पाकर प्रभु को नहीं जाना, अरे मानुष जन्म पाना बेअर्थ से चला गया। इसमें हमने जन्मों जन्मों के बोझों को हल्का करना था और दिनों दिन लाद रहे। कितनी भारी मछली महापुरुष जो गला फाड़ फाड़ कर कहते हैं उनके दिल में कुछ दर्द है। बुरा भला भी कहते हैं, फिर भी कहते हैं कोई बच जाए। मिन्नते करते हैं, हाथ जोड़ते हैं, भाई भजन करो भजन करो, समझते शायद ये कुछ खा गया। एक बनिए का लड़का था, रुपया ले गया, बनिए से सौदा लिया 2 आने का, 14 आने भी ले लिए, रुपया भी नहीं दिया। अभी समझते बनिया को खा ही गया होगा। वो हलता हुआ। भाइयों होश में आओ, सोचो समझो, कब तक सिर मार। बहुत सारा ऐसा दिन का गुजर चुका, थोड़ा बाकी ऐसे काम लेना। तो हमने क्या किया, जिस्म को संभाल कर रखना था, साफ सुथरा रखना था, और किया क्या, और उसका हशर क्या हुआ आगे सुनिए। कर डारी मैली पापन सो लोभ मोह में सानी। क्या इसको पापों से मैला कर दिया। किसमें? लोभ और मोह, काम और क्रोध। काम क्रोध काया को गाले ज्यों कंचन सुहागा डाले। सोने को गालना बड़ी सख्त चीज है, अगर आग में रखो उसको सुहागा डाल तो पानी बन जाता। इस काया का काम से करके, काम क्या, ब्रह्मचर्य की रक्षा से ये देह बनती है, दिल बनता है, दिमाग बनता है, आगे वो जो पावर बनती है जिसे
अपने हद से बेहद में जा सकता है। एक आदमी अकेला अपने हजारों में खड़ा रह सकता है। कुछ काम में रूह गिरती है, उसके इसका सत्यानाश होता है। जिस मकान की बुनियाद भी ठीक ही ना रहे, फिर मकान कब तक रहे। क्रोध में रूह फैलती है। ईर्ष्या, द्वेष, निंदा, चुगली, थड़े बंदी, दुश्मनी, बखीली, जिसकी चाहना उसे खून में जोश बनता है। बहुत सारी, मेरे ख्याल है कोई 90% बीमारी इन दो चीजों से आती है, 90%। आप कहेंगे भाई ये दुनिया हम क्या करेंगे, दुनिया कैसे बढ़ेगी? अरे दुनिया तो बढ़ना है, जैसे आना आना, जैसे नहीं आना नहीं आना। हमारा मानुष जन्म पाकर यही नहीं कि ये विषय विकारों की मशीन है, कुछ समझो लो। ये लेने देने का सामान है, उसके लिए संयम का जीवन बस। उसके लिए कहा है कि जिनकी शादी नहीं हुई, गौर से सुनो भाई, वो ब्रह्मचर्य की पूर्ण रक्षा रखे 16 आने। हमारी गति क्या, छोटे छोटे बच्चों का सत्यानाश हो रहा। वो कहां से सीखती है? हमसे। हमारे जीवन गंदे, जैसा देखती है वैसा करो। जिनकी शादी हो चुकी है उनके लिए भी कुछ संयम है। शादी करने का मतलब एक जीवन साथी को साथ लेना है, जो दुनिया की यात्रा में, सुख में, दुख में, गरीबी और अमीरी में हर हाल साथ दे, और दोनों मिलकर प्रभु को पाए। एक फल बाल बच्चों का पैदा हो। उसके लिए हदायत है कि जब जब औलाद की ख्वाहिश हो तब तब ताल्लुक हो, समझे? जब बच्चा पेट में आ जाए, जब तक बच्चा पेट में रहे, जब तक बच्चा पैदा होकर दूध पीता रहे, कोई ताल्लुक नहीं। 2-2.5 साल एक बच्चे को रहे, 1-2 बाल बच्चे हो जाए, एक नारी सदा जाए। बच्चा भी पुष्ट, पिता भी पुष्ट, माता भी पुष्ट, दुनिया की आधे से ज्यादा बीमारियां खत्म, समझे? ये हदायत हम सबके विषय बकारों के लिए शायद मशीन बनी। हैवानों में कोई संयम है, माफ करना, अफसोस है, इंसानों में कोई संयम, होश में आना चाहिए। तो कहते हैं काम और क्रोध से, या ये है बीमारी, कान देकर चुपचाप सुनो दुनिया क्या कहती है, क्या बातें करती है। या काम की बातें होंगी, या तड़ेबंदी की, दुश्मनी की, बखीली की, मान की, बढ़ाई की, वो बढ़ गया, वो कटो, बस 2 चीजों का किस्सा सुनोगे। या विमन या गोल्ड, या कंचन या कमीन, जर और धन, बस यही मखसूसे में सब दुनिया फंसी। तो ये दोनों चीजें, काम और क्रोध, काया को गाल देते। काम क्रोध काया को गालें जो कंचन सागा डाले। तो कहते हैं हमने इसको मैलों से भर रखा है। काम क्रोध के साथ फिर कुदरती बात लोभ बनेगा। क्रोध क्यों आता है? लेना चाहता है ना, तभी क्रोध आता है। क्रोध क्यों आता है? क्रोध करके क्यों ले गया? मोह में ये मेरे लिए हो, किसी और के लिए ना हो। अहंकार में मता हुआ हो, मेरे जैसा कौन। तो ये है संयम का जीवन जो बनाना है। किसी समाज में रहो, सबका आदर्श यही है। बड़े प्यार से समझा रहे हैं। दे आगे। नाया लागो ज्ञान का साबुन, ना धोई मल पानी। अब इस कपड़े को अगर मैला कर रखा है काम करो लोग अहंकार से, इसकी सफाई क्या कैसे हो? अगर मिट्टी से जिस्म भर जाए तो पानी से साफ हो सकता है। पेशाब और गंदगी से कपड़ा भर जाए तो साबुन से साफ हो सकता है। अगर मति पापों से भर जाए, वो ज्ञान के अनुभव करने से होगा, नाम या परिपूर्ण परमात्मा के साथ लगने से होगा, उसके देखने वाले बनने से होगा, अनुभव जागने से होगा कि वो करना हर मैं नहीं। बस कहते ना तो सत्संग मिला। सत्संग पानी का काम करता है, खोल 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 कर समझाता।
और वो क्या कहता है, महल का से दो जिन्नी नाम तिहाया गए मुशकत खा, पर ये मत पापा के संग और तो नामे के ना, ये इलाज है। उसमें महारस है नाम में, काम में, विषय विकारों में क्या रस है? जब वो रस आवे रस नहीं भाव। जहां नाम ते काम न, जहां काम न नाम दोए एक जाना उसे रव रजनी था। काम का रुख नीचे, नाम का इनों के घर से ऊपर, फिर दोनों कैसे रहेंगे? या अंधेरा रहेगा या प्रकाश होगा। तो गृहस्थ जीवन में ये, मैं फिर अर्ज करूं, ये विषय विकारों की मशीन नहीं है। सारे आश्रम में स्थिर आश्रम है, सब आश्रम का आधार है गृहस्थ आश्रम। बड़ा ऊंचा आश्रम, जैसे दरख्तों में चंदन दरख्त होता है, ऐसे गृहस्थ सब आश्रम में है। इसमें काम क्या करना? महापुरुषों ने कहा, और सब बड़े महापुरुषों के जीवन पढ़ो भाई साहब। स्वामी रामतीर्थ ने कहा, जब तक हिंदुस्तान में स्त्री और पुरुष आपस में पितर जीवन नहीं बसर करते, जिसे भाई बहन का होता है पितर जीवन, भाई बहन नहीं बन जाते, एक साथी है, बस जीवन पितरता का सवाल आता है, तब तक हिंदुस्तान के लिए कोई उम्मीद नहीं। क्राइस्ट ने कहा, हस्बैंड्स शुड लव देयर वाइफ्स एज क्राइस्ट लव्ड द चर्च। पतियों को स्त्री से ऐसा प्यार करना चाहिए जैसे क्राइस्ट ने चर्च के साथ किया, पितर। और जीवन साथी दोस्त है भाई, कंपेनियन है लाइफ का। हमने विषय विकारों की मशीन में आपस में लड़ते मरते रहते। बात समझे हो? यह है आदर्शिक जीवन। कोशिश करके इसमें यार पर आना, और ये मानव जन्म में ही कर सकते और किसी जीवन में नहीं। आगे सारी उम्र ओढ़ते बीती, भली बुरी नहीं जानी। मुत्ते हो गए इतना मानव जन्म, भागों से मिला है जिसको सब देवी देवती पाने को, मगर अफसोस इसकी बढ़ाई की कदर नहीं। खसम न चीने बावरी कहा कर तो बढ़ाई। ऐ इंसान, अगर तुमने मानव जन्म पाकर प्रभु को नहीं पाया, तू किस बात की बढ़ाई करता? हैवान तुझसे बेहतर है, वो मर जाए, जीते रहे तो दूध देते, मर जाए तो जूते के लिए चमड़ा देते हैं, और इंसान क्या देते हैं? अमृत खाता और विषा। क्या हो चुका? बात न भगत न होएंगे छाड़ो चित्राई, ये बातों का मजमून नहीं भाई। देखो क्या किया है तुमने, कहाँ पहुंचे हो? मुत्ते होगी मानव जन्म धारण किया, मुत्ती होगी किसी समाज में दाखिल हुई, पहुंचे कहाँ होगा? हमारा जीवन ही इंसानों का नहीं बना, हैवानों का। करतूत पशु की, मानुष जात लोग पचारा करे दिन रात। करतूतें तो पशुओं की हैं। अरे पशुओं का फिर भी संजोग में याद करो, कहना नहीं चाहिए, शर्म आती अपने आप को भी कहते। उनमें भी अगर किसी को बाल बच्चे की उम्मीद हो तो दूसरा मान नजदीक नहीं जाता। इंसानों में क्या स्थिति? वो मर जाए तो जूतियां खिलाने के काम आ सकते, चमड़ा हम क्या काम आता? वो अपने बच्चों को पालते हैं, लड़ते हैं, सींग अड़ाते हैं, और हम भी अगर यही करते हैं तो क्या फर्क हुआ? इस बात का सूद कचहरियां भरी पड़ी हैं, थाने भरे पड़े, रोज कुछ तो खून होते। भाई इंसान बनो, मानुष बनो, और उस शान को पाओ जो तुम्हारे अंतर प्रभु बैठा। बात तो है, अपनी बादशाह जो खो चुके हो उसको फिर हासिल करो, ये समाधान। जन्म जन्म चक्कर काटते हुए मानव जन्म मिला है, अपनी शान को पाओ, अपने घर जाओ, दोनों हाथ लड्डू। जो घर चले गए आज याद करते हो नहीं? कबीर, नानक, रविदास, फलाना फलाना गए ना, औरों को क्यों नहीं याद करते हो? जो शोभा चाहता है इस दुनिया की भी और अग्नि की भी, वो प्रभु को याद करे।
जिस नीच को कहू न जाने, नाम जपत चौकुंठी माने। तो बड़े प्यार से कि मुझसे हो गई श्री लीले, क्या किया है तुमने? कर दिया तो मुबारक, नहीं किया तो कुछ करना चाहिए जी। शंका मान जान जी अपने, ये है चीज वीरानी। कहते ये यकीन करके जान लो, ये शरीर छोड़ना पड़ेगा। जिसे लिया छोड़ो, तुमको भी छोड़ना पड़ेगा। ये पराई चीज है, काल का इसके साथ मुंगेवा हो चुका है, वो ले जाएगा। तो राना राव न को रहे, रंग न तंग फकीर, वारी आपो अपनी कोई न बांधे ढेर। ना बादशाह रहे न रैयत रही, बड़े बड़े राजे महाराजे, फिलासफर, धन्नाट, वली अवतार भी आए, शरीर लिया और छोड़ गए, और आज वो कहाँ है? अगर वो छोड़ गए तो हमने भी छोड़ना। बात यही है जो समझने की। तो बड़े प्यार से समझा रहे हैं। फिर पढ़ो। शंका मान जान जिया अपने, ये है चीज वीरानी। कहते ये निर्संदेह होकर जान लो कि मानुष जन्म हमेशा रहने का समा नहीं। बड़े भागों से मिला है। 84 लाख जिया जून की सरदार जूनी है। इसमें मैंने पहले जैसे अर्ज किया, ये भोग जूनी है कुछ, और कुछ हम स्वतंत्र। आकाश तत्व रखने के कारण हम विवेक रखते हैं, सत्य और असत्य का निर्णय कर सकते हैं, सत्य को ग्रहण कर सकते हैं। प्रारब्ध कर्मों के इंसान जो हमें रिश्तेदार, बाल बच्चे, स्त्री पुरुष, माता पिता, दोस्त मित्र बने हैं, ये पिछले प्रारब्ध कर्मों के अनुसार बने हैं। प्रभु ने जोड़ा है, खुशी से निभाओ, लेना देना। अगला जो काम करना है, जहां पर हम थोड़े आजाद हैं, उसे फायदा उठा लो। और जितनी यूनियां है मैंने अर्ज किया, वो भोग यूनी। देवी देवते भी अपने सुखों को व्यतीत करके फिर मानुष जन्म लेना चाहते हैं। तो ये सबसे हाईएस्ट रंग इन क्रिएशन है। ये हमको भागों से मिला। हम इसके धारण करने वाले हैं, आत्मा देदारी हैं। मानवता के लिहाज से भी हम सब एक हैं, आत्मा के लिहाज से हम चेतन स्वरूप हैं। कहो कबीर राम की अंश, इसकी जात वही है जो परमात्मा की जात है। मुत्ते हो गई, हमें मानुष जन्म मिले हुए। मुत्ते हो गई, किसी न किसी समाज के लेबल लगाए हुए। हर एक समाज में महापुरुष आए हैं, उन्होंने यही कहा, भाई मानव जन्म में ही तुम प्रभु को पा सकते हो। और सबसे बड़ा आदर्श हमारे सामने प्रभु प्राप्ति है। कुछ भोग जूनी या प्रारब्ध कर्मों के अनुसार उससे खुशी से निभाओ, लेना देना खत्म करो, और आगे ऐसी लाइन बनाओ जिससे तुम उसके देखने वाले बन जाओ प्रभु के, ताकि भोगने वाला कोई न रहे। समझे? तो इससे इन कर्म, जन्मों जन्मों के कर्म कुछ संचित कर्म है, मैंने पहले अर्ज किया था। संचित कर्म जो जन्मों जन्मों के हमारे सिर पर लदे पड़े, और कुछ प्रारब्ध के मुताबिक ये मौजूदा जन्म मिला। आगे नए और कर्म कर रहे हैं। जब वे जाने मैं किस करता, तब लग गर्भ जोन में फिरता। जब ये कर्णहार बनता है ना, हंता शायद उसका भोग भोगना है। नेक करे नेक फल, बद करे बद फल, एक्शन रिएक्शन होता रहेगा। तो प्रारब्ध तो महापुरुष इसको कैसे काटा जाए। धृतराष्ट्र को 106वें जन्म का संकट का कर्म था, जिसे अब अंधा होना पड़ा 106वें जन्म के बाद। फिर हमारे सिर पर संचित कर्मों का बोझ लदा पड़ा है, जब तक तो वो हल्का ना हो। प्रारब्ध आगे और नए कर रहे हैं। जैसे मैंने मिसाल दी थी कि गड्ढा हो, लदा पड़ा हो बोझ से, कीचड़ में फंस रहा हो, कैसे निकले। किसी को रहम आ जाए उसकी हालत पर, उसका थोड़ा बोझ हल्का करे, फिर खींच कर निकाले।
ये समझाने के लिए कि हमारे से पर संचित कर्म जैसे 106 हमारे पीछे भी कई हैं। वो संचित कर्म अभी फलीभूत नहीं हुए, जो फलीभूत हुए उसको प्रारब्ध कहते हैं। उसके मुताबिक मौजूदा ये हमारा जन्म बना। जब ये क्षीण होंगे जाना पड़ेगा। अगले कर्म जो कर रहे हैं वो भी कैसे, ये कर्मों का नाश कैसे हो, ये नाश कोई अनुभवी पुरुष करे तो करे, कैसे करे। मैंने अभी अर्ज किया था कि अवतार भी कर्मों के सिलसिले में रहते हैं। उनका काम, उनके अंतर वो परमात्मा ही काम करता है। जैसे बिजली आग जलाती है, कहीं बर्फ जमाती है एक ही ताकत। तो अवतारों का अपना काम है, जब जब धर्म की गिलानी होती है अधर्मियों को दंड देते हैं, धर्मियों को उभारते हैं, दुनिया की स्थिति कायम रखते हैं, मर्यादा का। संत क्या करते हैं, ये भी प्रभु का ही ताकत काम कर रही है, मर बर्फ जमा रही है। ये क्या करते हैं, चोट मिलावे राम से उन्हें मिले जो को। ये इनकी आत्मा जो हमारी है, मन इंद्र के घाट पर दबी पड़ी है, प्रारब्ध कर्मों के इंसान मानव जन्म हाईएस्ट रंग मिल चुका है। अब हमारे अपने घर जाने को रास्ता है। अगर मानव जन्म से हमने फायदा रख लिया, सारे महापुरुष ने जोर दिया कि शरीर को कायम रखो। किस लिए रखो, काटव से चरनार बिंद रसना जपे गोपाल, नानक किसी कार नहीं दही गोपाल। तुम्हारे घाट में चरणों का निवास हो, प्रभु प्रगट हो, समझे। और देखकर उसके गुनावाद गाने बनो, जब देखा तो गावा तो गावे का फल पावा। इसलिए इस देह को कायम रखो। सारे महापुरुषों ने कहा। कबीर साहब कहते हैं एक बार ये हाथों से निकलेगी फिर कब आएगी, जहां आशा तहाँ पासा। अगर अगली लाइन जितनी रेलवे लाइन पड़ गई ट्रेन चलेगी, आगे लाइन को बदल लो। तो मानव जन्म ही एक ऐसा समाज जिससे लाइन बदल सकती है और किसी में नहीं। तो कौन बदलेगा, सवाल ये। भगवान राम ने तीर मारा दर्द की आड़ में खड़े होकर बाली को। दूसरे भगवान कृष्ण जी जब आए तो भील ने तीर मारा, उनके पांव से पद्म चमकता था, समझकर शायद हिंद की खान है। जब वहां गए देखे भगवान गलती हो गई, नहीं भाई मैंने तुमको मारा। तो कर्म की अवतारों तक भी है, मगर वो ताकत जैसे कमांडर चीफ की अपॉइंटिंग अथॉरिटी किंग होती है, वायसराय भी उसकी अपॉइंटिंग है। उनके दोनों में फंक्शन डिफरेंट होता है, एक्सप्रेशन में डिफरेंस होता है। कमांडर चीफ कभी नहीं, वो जानता है कि मुझे बादशाह से ताकत मिली है, पर कभी नहीं कहता कि बादशाह को हुक्म आई ऑर्डर। बड़े बड़े कर्नल, बड़े बड़े ब्रिगेडियर, कैप्टन सारे उसके अंदर होते हैं, तनख्वाहें देते हैं, ग्राउंड्स देते हैं, मगर दायरे से बाहर नहीं जाने देते। कब कब आते हैं, धर्म की गिरानी या शायर गड़बड़ों से मिलती के हवाले कर देते हैं, नहीं जब सेट हो जाए जाओ वापस। तो वैसा है, कभी नहीं कहता कि मैं कहता हूँ, कहता मैं बादशाह का हुक्म सुनाने आया। तो संतों का काम वैसा है जैसा है। कबीर साहब ने कहा, कहे कबीर हम धुर घर के भेदी लाए हुक्म मजूरी। उसके घर के उसका हुक्म सुनाने आए। अवतार भी थोड़ा थोड़ा इशारा बात हो देते हैं, मेरे उस निज रूप का ध्यान करो। तो बात समझे हो, मानव जन्म पाकर कुछ हम भोग जो नहीं है उसको प्यार से निभा। फिर आप कहेंगे हमें कर्म कोई नहीं करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? अगर हम जैसे पावर हाउस पर बैठ जाएं, वो देख रहे कि वाकई पावर से सब सारी मशीन चल रही है, वो तो ठीक है। वो चूंकि देखा नहीं, नीचा नहीं देखोगे तो हाथ डालोगे तो कट जाएगा। देखने वाले बन जाओगे तो फिर कर्म नहीं कर्म होगा। जब मेरा किया कछु न हो जो हर बावे सो हो, जब ये गति बन जाए तो कौन भोगेगा भाई कर्म, संचित कर्मों को? तो कोई अनुभवी पुरुष जिसको संत कहते हैं, संत की गति बड़ी ऊंची। अवतार संतों की कदर करते हैं और संत अवतारों की कदर, दोनों है कि दुनिया की मर्यादा चलाने के लिए। कबीर साहब ने कहा, काल अकाल खस्म का कीना ये परपंच बनाओ। तो ये दुनिया की रचना करनी थी, काल और नेगेटिव पावर दोनों ने काम करके उन्हें बनाई है। इसका ये काम, उसका वो काम। तो कोई अनुभवी पुरुष
पिछले जन्मों को थोड़ा बोझ को हल्का करे, जैसे गधे का बोझ हल्का हो, और फिर खींच कर कर्म इंद्रियों के घाट के ऊपर लाकर ज्योति का विकास कर दे, ये देखने वाला बन जाए, फिर कर्म कौन भोगेगा भाई? जो बीज भट्टी में भून लिए जाएंगे वो फिर उगेंगे नहीं। ये एक तरीका है मानव जन्म से पूरा फायदा उठाने। किसी अनुभवी पुरुष के चरणों में बैठो, वो तुम्हें देखता है, दिखाएगा। तोत मिला में राम से उन्हें मिले जो को सन नो दी फादर एंड अदर सुमरी सन रवि संतन संग अंतर प्रभु था, वो देखते और हम देखने वाले बन जाते। संतन मोह को पूंजी सौंपी, देखने की पूंजी देता। कैसे? जैसे गद्दे का बोझ हल्का करके उसमें ये सत्य दी गॉड इन हिम है, वो प्रभु सबके घट में। फर्क यह है कि उसकी आत्मा मन इंद्रियों से आजाद होकर प्रभु का स्वरूप बन रही है, उसका माउथ पीस बन रही है, और हमारी आत्मा मन इंद्रियों का हाथ पर दबी पड़ी है, जिस्म जिस्मानी का रूप बनी है, इतना कि अपने आप को भूल चुकी है, जीवन आधार को भूल चुकी है। बस फर्क है। तो महापुरुष ये जोर देते हैं कि मानव जंतु को भागों से मिला है। भोग जोनी जो है, बच्चे स्त्री पुरुष देव प्यार से निभाओ, प्रभु ने जोड़ा है ना, और क्यों नहीं? तुम्हारे भाई बंधु बन गए। प्यार से निभाओ। एक दूसरा, प्रभु से जोड़ो। प्रभु से कैसे जुड़ोगे? प्रभु का प्यार कैसे बनेगा? दुनिया को तो हम देखते हैं प्यार बनता, जिसका देखा हो, जिसका सुख मिला उसी का प्यार होगा। जिसको देखा नहीं उसका प्यार कैसे? तो कबीर साहब कहते हैं अब हूं चेत हेत कर पियो से लो सतगुरु के उपदेश। क्या आगे नहीं तो अभी होश में आओ भाई, क्या करो? आगे हमने प्रेम दुनिया से लगाया, मोह बन गया, बार बार जहां सत बासा आने जाने का सामान बना रहा। अब प्रभु से प्यार करो। आप कहेंगे हम देखा नहीं तो कैसे प्यार करें? तो कहते हैं लो सतगुरु के उपदेशा, किसी सत्सुख हस्ती के से उपदेश लो। सतगुरु किसको कहते हैं? जिसकी आत्मा प्रभु का माउथ पीस बन गई। उसमें क्या है? सतगुरु मिले ता अखी वेखा है, वो आंख बनाएगा जिससे वो नजर आता। हमारे जन्म जन्मों का बोझ हल्का करेगा। सोच जो मन में जो काट फंसी उसकी तवज्जो सोच खींच कर ऊपर लाएगा, ये देखने वाला बन जाएगा। ज्योति का विकास, परमात्मा ज्योति स्वरूप है और परमात्मा नाद हो रहा है, उसके साथ जोड़ता है। वो कहाँ पहुंचाता है? जहां से उसका आउटकम। परमात्मा जब उसने कहा मैं एक से अनेक हो जाऊं, वाइब्रेशन हुई, उसके दो फेजेस बने, एक लाइट एक साउंड। सारा जहां कहते हैं खुदा नूर है, परमात्मा ज्योति स्वरूप है। गॉड इज लाइट। हमारे सनाती भाई सब में है। जल्दी करो दीवा मचाओ अंत समय, नहीं तो बेखेता मर जाएगा। ये ज्योति हम में है। जब सोच हमारी बाहर से हटेगी, अंतर उसको देखने वाली बन जाएगी। बट हाउ टू इन्वर्ट? सवाल ये रहा। 10 इंद्रिय जो राखे बास ताकि आत्मा हो प्रकाश। If you shut the doors of the temple of the body, you will see the light of heaven. बड़े साफ है उसको। सुन महल में दिए ना जगा ले, ज्योति का विकास कर। तो सतगुरु या सत्स्वरूप हस्ती या संत किसको कहते हैं? पर्दा दूर करे आंखन का, नी दर्शन दिखलावे, साधो सो सदगुरु बाबू। जो बिठा कर अब आंख पत्ती और अंधेरे स्याही के पर्दे को हटाए, प्रकाश कर सके, इसकी पूंजी दे सकते हो, उसका नाम साधु। जिसके अंतर आप ज्योति नहीं प्रकट, तुम्हें ज्योति कैसे देगा? दीवे से दीवा जगेगा। आलम तुमको इल्म दे सकता, डॉक्टर तुमको जिस्म की एनाटमी चीर पार बतला सकता। और जिन्होंने आत्मा को मन इंद्र से आजाद करके अपने आप को जाना है और प्रभु को देख रहे हैं, जैसे मैं आप देख रहे, आप मुझे देख रहे हो, ऐसा पुरुष देखता और फिर दिखा सकता। तो महापुरुष की बड़ी भारी बढ़ाई इसी बात में है कि वो देखता है, हमें देखने कुछ पूंजी दे सकते। कबीर साहब ने संतों को, गुरुओं को चैलेंज किया, भाई रे कोई सतगुरु संत कहा है, नैनो अलग लिखा। कोई भी जो अपने आप को संत या सतगुरु कहलवाता है, वो आंख होना जिससे वो नजर आए, उसको दिव्यचक्षु कहते हैं, थर्ड आई, सिंगल आई कहते हैं, शिव नेत्र कहते हैं। तो कैसे देखा जा सकता है? तो कबीर साहब ने कहा, लगाओ सुत अलख स्थान पर जहां को रटत महेश। अपनी सुत को लगाओ वहां पर जो इंद्रियों के घाट के ऊपर है।
इस जिस्म की शोभा हमसे है ना, जब इससे जुदा होंगे से कौन पूछता। तो ये मानव जन्म ऐसा समय, हाईएस्ट रंग इन क्रिएशन, यहां हम अपने घर को भी जा सकते और फिर चक्कर काट सकते हैं। तो कहते इस वक्त हमारी सुट कहाँ है। मरते आदमी आपने देखे, बाहर से अभाव होती है, दुनिया का अभाव होता है, नीचे चक्कर बेहोश होते हैं, जिस्म टूटता, कंठ पंचता, आंखें फिर यहाँ आता। ये रूह का ठिकाना है जिस्म के अंदर, जहाँ से सारे जिस्म को सच्चा मिला। समझे? यहाँ पर अगर हम जीते जी आ जाएं, थैली को पहले बाहर से लाएं, फिर इंद्रियों के घाट के ऊपर लाएं, कहाँ लगाएं? अल्लाह का स्थान। ये इंद्रिय खत्म हो गई ना, इसके ऊपर जहाँ शिव भगवान भी ताड़ी लगाए बैठे, शिव नेत्र माथे पर बनाते, तो सोच यहाँ आकर वो आँख खुलती है, ज्योति का विकास हो जाता है, नाथ का अनुभव यहाँ होता है। वो कहाँ पहुँचाता है? जब परमात्मा ने कहा मैं एक से अनेक हो जाऊं, वाइब्रेशन हुई, लाइट एंड साउंड, ज्योति मार्ग और श्रुति मार्ग, उसके साथ कांटेक्ट अगर मिले इंद्रियों के घाट से ऊपर आकर, वो तुमको कहाँ पहुँचाएगी? अनाम और शब्द एब्सोल्यूट गॉड। अपने आप बात तो समझ आ गई ना। कोई कर सकता बाहर से हटा ले, सुट के इंद्रियों के घाट से ऊपर आ जाए, ना कर सके तो लो सतगुरु के उपदेश, वो आपको बिठाएगा, आप खुद इकरार करोगे कि हाँ वाकई कुछ है। सतगुरु मिले अंधेरा जाए, जहाँ देखा था वो। अब स्याही नजर आती है ना, आंखें बंद करो फिर प्रकाश नजर आए। ये है सत्सुपस्ती की तारीफ, जिनकी वेद शास्त्र ग्रंथ में मंगा रहे हैं। उन महात्माओं को नहीं माफ करना जो आज लाखों भरे पड़े, जो बाहिर्मुखी साधन सिखलाते हैं अपरा विद्या के, उनका तलक है इंद्रियों के घाट से। ठीक है, उनके लिए शुक्राना, मगर वो नेक कर्म है, नेक फल मिलेगा मुक्ति नाम से, अप्रभु के साथ जुड़ने से। जब तो वो आंख नहीं बनती जिससे वो नजर आता है, वो करनाहार नजर नहीं आता, कॉन्शियस को वर्क डिवाइन प्लान का नहीं बनता, तब तक आना जाना बना रहता। तो किसी भाइयों किसी समाज में रहो, हर एक समाज में महापुरुष हैं, उनकी तालीम ताज़ा रखने के लिए आज समाजें बन गए। जिस स्कूल में दाखिल हुए उसके बारी चेन चक्कर बना लिए। असल बढ़ाई किसी समाज में क्या है, जिसमें बहुत सारे ऐसे भक्त निकले जो प्रभु को पा जाए। तो बड़े प्यार से समझा रहे हैं कि ऐ इंसान तू किस बात की बढ़ाई करता है, इस जिस्म पर ये तो चंद्र होगा, ये तो मैला हो, खिस जाएगा। अगर इसको तू साफ सुथरा रखे तो भी कोई बात, उल्टा काम क्रोध की इसको मैले लगा रखी है। नतीजा क्या है कि काम क्रोध काहे को गाने जो कंचन स्वागा डर। तो उसके लिए कहते हैं कि भाई मानव जन्म भागों से मिला है, इससे फायदा उठाओ। कहाँ पहुंचे? अगर हमारा प्यार प्रभु से लग गया, कहाँ जाएंगे? प्रभु की गोद में। अगर फिर दुनिया ही से लगा रहा तो आना जाना पड़ेगा, फिर चक्कर खाओ। फिर ये कबीर साहब ने बड़े जोरदार लफ्ज़ों क्या, देखो भाई मानव जन्म पाकर तुम बाजी को जीत चुके हो, 84 लाख ये जो उनकी सजा जुनी हाईएस्ट रंग में आ गए हो, अब जीती बाजी मत हारो, एक कदम आगे उठाओ, घर पहुंच जाओ, नहीं तो फिर चक्कर खाओ। अब कैसे आगे उठाओ? इंद्रियों के घाट के ऊपर आओ। आप आ सकते हो, आप आ जाओ, नहीं तो किसी की मदद ले लो। मदद वही देगा जो कॉम्पिटेंट होगा, और तुम खुद इकरार करोगे कि हाँ कुछ है। ये कह देना जाओ हो जाएगा, भाई क्या पता होगा कि नहीं होगा। तो इसलिए संतों ने बड़ा आधार दायरा रखा है, जब लग न देखूं अपनी नैनी तब लगना पति जो गुरु की मैंने, कि जब तक हम अपनी आंखों से न देखें गुरु के कहे पर भी कन्विक्शन नहीं। हाँ, एक्सपेरिमेंटल मेजर के लिए टेकअप कर लो, जब नजर आए फिर तो कन्विक्शन है, दुआई तुम खुद आप दो। तो ये सारा काम मानव जन्म में हम कर सकते हैं, जो हमको भागों से मिल चुकी। मुझसे हो गई मानव जन्म लिए हुए, मुझसे हो गए किसी न किसी समाज के लेबल लगाए हुए। लेबल ही है ना, और क्या है? तो इंसान पहले मानव जात भी सबके एक है, सबको एक जैसे खूब प्रभु ने दिए हैं। आत्मा चेतन स्वरूप है, आत्मा प्रभु की अंश है, हम सब उसके बच्चे हैं। वी आर चिल्ड्रन ऑफ गॉड। कहो कबीर राम की अंश, ड्रॉप ऑफ द ओशन ऑफ ऑल कॉन्शियसनेस। मन के घाट पर घिरे पड़े हैं, जिस्म का रूप बन रहे हैं, अपने आप को भूल चुके हैं। जिस आधार में हम जिस्म में कायम है उसको भूल चुके हैं।
ये देखो ना जिस्म कितना अजीबो गरीब मकान है, कितने सुराख है, आंखों के, नासिका के, कान के, मुंह के, दो नीचे। मन रहने वाला बाहर भाग नहीं सकता, सांस बाहर जाता है बाहर रह नहीं सकता, कोई ताकत उसको पुश बैक कर रही है। तो जिस्म की शोभा उस वक्त तक है जब हम इसके साथ हैं, और हम उस वक्त हैं जब तो वो कंट्रोलिंग पावर हमको इसमें कायम रख रही है। उसको संतों की इस्लाम में नाम कहते हैं। आप नाथ नाथी सब जानते, नानक नामे के सब कुछ वश है पूरे भागों पर। वही ताकत खंडों ब्रह्मांडों को कंट्रोल में रख रहे हैं, उसको जानना है। और मानव जन्म में डायरेक्ट अगर अनुभव मिल गया तो ठीक, नहीं तो चक्कर खाओ। तो कभी सब बड़े प्यार से समझा रहे हैं। फिर पढ़िए दो तो। सारी उम्र ओढ़ते बीती, भली बुरी नहीं जानी। क्या इसका मुद्दे होगी मानव जन्म पाए हुए, मुनते होगी किसी न किसी समाज के लेबल लगाए हुए। अरे भाई कहाँ पहुंचे, काम क्या करना था, कर क्या रहे। प्रारब्ध कर्मों के अनुसार हम सब भोग दुनिया खुशी से सबको दो, जिसका निर्णय झगड़े का। एक दूसरा जो सबसे बड़ा काम है उसने प्रभु को पाना। तो गृहस्थ आश्रम सबसे ऊंचा आश्रम है, इस पर सारे आश्रमों का आधार है। मगर इसमें अगर पाकर हमने ये काम नहीं किया तो फिर कबीर साहब कहते हैं, खसम न चीने बावरी कहा करत बढ़ाई, बातन भगत न होएंगे छाडो चितराई। कहाँ पहुंचे सवाल तो ये, जो पहुंचे आज तो उनके नाम हम याद करते हैं, ऋषियों जी महात्मा, बाकियों की क्यों नहीं करते। जो चाहते हैं दुनिया की शोहरत माफ करना और अगली दुनिया की भी, वो प्रभु को जपे। जिस नीच को कऊ न जाना है, नाम जपत चौकुंठी मान। तो मानव जन्म बड़े भागों से मिला, सारे महापुरुष यही कहते हैं। इसको खाने को दो ज्यादा देर रहे, इसको आराम दो ज्यादा देर चले, इसको गर्मी सर्दी से बचाओ, कपड़ा पहनाओ ताकि ज्यादा देर कायम रह सके। किस लिए? प्रभु पाने के लिए। और प्रभु को नहीं पाया तो त्रेग त्रेग खाया, कहते हजार बार नाश्ता खाने पीने, त्रेग त्रेग सोया, त्रेग त्रेग का पड़ंग चढ़ाए, सारे कामों पर हजार बार लाना। कहते त्रेग शरीर कुटुंब से, मानव जन्म पाने पर भी हजार बार लाना, सारे काम करने पर भी जितने खसम ना पाया। पौड़ी छुड़की फिर हाथ ना आवे ऐला जन्म। तो मानव जन्म में हम ये काम कर सकते हैं, थोड़ा डायरेक्शन का बदलना। आप बदल सकते हैं तो आप बदल लो, ना बदल सकते हैं तो दुनिया के कामों में भी हम दूसरे से मदद ले लेते हैं। ऐसे काम जिनका तल किन्नियों के घाट से है, और ऐसा काम जो इंद्रियों के घाट से ऊपर है, कर सकते हैं तो देखो दो आंखें चाहिए, ना कर सके तो किसी की मदद ले लो। कौन देगा? दी गॉड इन हिम, मैनिफेस्ट गॉड इन हिम। वो इंसान ही है हमारी तरह, वो कभी नहीं कहता मैं गुरु हूं, वो देखता वो कर रहा है, मैं नहीं कर रहा हूं। ये फर्क है। जो कहते हैं मैं गुरु, वो गुरु को जाने ही नहीं परमात्मा क्या। पीखा बात अगम की कैन सुनन में ना है, जो जाने सो कहे ना, कहे सो जाने ना। जो कॉन्शियस को वर्कर डिवाइन प्लान के बन गए, वो कभी नहीं कहते मैं गुरु। कितने लोग हैं जो उसको देखते हैं, वो फिर दिखा भी सकते हैं। आज मेरे ख्याल हिंदुस्तान में कई लाख, 50-60 लाख 70 लाख साधु होंगे। कितने साधु जो इतनी इस गति के मालिक होंगे? बहुत कम। बाहर ही अपरा विद्या साधन सिखाने वाले, लेक्चर देने वाले, कथा करने बहुत मिलेंगे आपको। मगर सोच को बाहर फैली को हटा के इंद्रियों के घाट के ऊपर लाकर तो क्या खोलने वाला महात्मा कामयाब आगे भी थे, अब भी कामयाब हैं। दुनिया खाली नहीं, मगर है कामयाब। जब तक ऐसा महात्मा, ऐसे ही पुरुषों की तारीफ बेशा से ग्रंथ होती कर नारदी सौ काट लो महात्मा। सच्ची बात तो यह परमात्मा ही गुरु है। जिस घट में प्रगट हम उसकी कदर करते हैं। हम बल्ब की क्यों कदर करते हैं? इसमें लाइट प्रगट है। हम उस जिस्म का थोड़ी कदर करते हैं, इसमें लाइट मैनिफेस्टेड है, वो गॉड पावर हम में भी है, मगर हमारे अंदर मैनिफेस्टेड नहीं। हमारी आत्मा दबी पड़ी है मंदिरों के घाट पर। ये ऊपर आए तो उसको देखे, कैसे ऊपर आए? सवाल अब ये। इसलिए महापुरुषों ने कहा अपने आप को जानो,
नो दाई सेल्फ, कहो नानक बिन आपा चिन्हे मिटे ना भ्रम की काय। हम कौन है? जिस्म नहीं, मन नहीं, बुद्धि नहीं, प्राण नहीं। तो एनालाइज करें तब हो ना। एक मैटर ऑफ इन्फ्लुएंस है, एक मैटर ऑफ फीलिंग्स है, एक एनालाइज करके राइज अबव करके देखने का। तो सीइंग इज अबव ऑल, फीलिंग्स, इमोशंस एंड इन्फ्लुएंसेस दे आर ऑल सब्जेक्ट टू एरर, सीइंग इज अबव ऑल। जो देखेगा मत। ये बात जो मैंने आपको कही कि परमात्मा ज्योति स्वरूप है, परमात्मा नाद और उद्गीत हो रहा है, लाइट एंड साउंड प्रिंसिपल कहो, ज्योति और श्रुति मार्ग कहो, ये हर एक महापुरुष जो आया किसी समाज किसी जमाने में ऐसी की तालीम देते रहे। भगवान किसी नहीं थे। चंदोक उपनिषद पढ़िए, उसमें आता है कि अंदर महाब्रह्मांड का सूरज है, उसे नाद हो रहा। इसकी खुफिया तालीम इंग्लिश ऋषि ने देवकी के लड़के कृष्ण को दी। कितना क्लियर कर, जिसके अंदर ज्योति प्रकट हो गई, नाद का अनुभव। ये नाम के दो फेजेज हैं, इसको नाम का ध्यान कहते हैं। जिसकी आत्मा मन जो ऊपर आकर ज्योति का विकास कर गई, नाद का अनुभव होने लगा, उसकी मुक्ति हो गई। तो फिलॉसफी डील विद थ्योरी, फिलसफों का तलक थ्योरियों से है, एंड मिस्टिसिज्म डील्स विद कॉन्टेक्ट विद रियलिटी डायरेक्ट। गॉड इनटू एक्सप्रेशन फायर, उसके दो फेजेज हैं। जिसको है वो बैठाकर सुट के ऊपर लाकर उसको देने वाला खुद कहता है कि हाँ मैंने देख लिया। वो कहाँ पहुंचाएगी? जहां से उसका आउटकम है। कहते हैं मानव जन को मुद्दे हो गई और किसी न किसी समाज में दाखिल होने पर भी किसी काम के लिए थे कि अंतर में प्रभु के दर्शन हो, वो भी मुद्दे होगी किसी समाज दाखिल को पहुंचे कहाँ। बात है जिन्नी नाम तिहाया गए मुशक्कत काल, नानक ते मुख ले किसी चीज। नाम का रामायण पढ़ी, उसमें बड़ा निर्णय आया। बालकांड पढ़ी, अगन सगन दो ब्रह्म स्वरूपा, निर्गुण और सदगुण दोनों ही ब्रह्म के स्वरूप हैं। अकथ, अगाध, अनाद, अनूपा, मेरे मत नाम दहुते बड़। निर्गुण और सदगुण का भी गॉड इनटू एक्सप्रेशन ही के दो फेजेज हैं। फिर राम और नाम का मुकाबला किया, नाम को अलग बतलाया राम से। तो नाम से मुक्ति है, किसी महापुरुष की बानी नहीं। मैं ग्रीस में गया, मुझे ग्रीक फिलासफर्स मिले। मैंने जब ये चीजें पेश की और उनको इसका मैनिफेस्टेशन एक्सपीरियंस हुआ, वो कहने हमारा होरेस यही कहता था, हमारा पिथागोरस ये कहता था। अब उन्होंने इतनी बड़ी किताब लिखी कि ये साइंस हम भूल रहे थे, इंडिया से फलाने से हमने फिर मैनिफेस्ट हुई है। तो बड़े भारी परंपरा से चीजें चली आई। प्लेटो ने कहा म्यूजिक ऑफ द स्फीयर्स, सोक्रेटिस ने कहा मुझे एक आवाज सुनी जो मुझे खींच कर एक नई दुनिया में ले गई। पिथागोरस ने यही कहा, ट्रुथ क्लोथ द लाइट, म्यूजिक ऑफ ऑल हार्मोनीज। तो तकरीबन सारे महात्मा, ज़ोरास्टर ने ये कॉन्स्ट्रक्ट पाया, सुरक्षा करके बयान, वेदों शास्त्रों तो आता ही है, सब भक्तों की मानी में यही आता है। महात्मा बुद्ध ने आखिर फैसला किया, कहते उसको नास्तिक नहीं थे, आस्तिक थे। मुझे याद है 1960 की जब सेकंड वर्ल्ड पहली शॉपलिंग कॉन्फ्रेंस कलकत्ते में हुई, वहाँ एक रेजोल्यूशन पास है, मैं उसको वहाँ प्रेसिडेंट था है। तो बोधियों ने कहा हम तो भाई खुदा के मानते ही नहीं, आपने रेजोल्यूशन खुदा का नाम दिया, हम नहीं साइन करेंगे। नहीं, जब सारे मजहबों का हो रेजोल्यूशन, एक मत कहे हमारा नहीं, तो वर्ल्ड फेलोशिप तो न रही ना। मैंने उनके हेड को बुलाया, मैं क्या आप महात्मा बुद्ध की तालीम को मानते हो? कहते हाँ। मैं उन्होंने कहा सेल्फ फाइंड्स रिफ्यूज इन द सेल्फ, व्हाट अदर रिफ्यूज कैन देयर बी, बट इट इज हार्ड टू गेट। हमारी सेल्फ एक और सेल्फ में रिफ्यूज फाइंड करती है, बड़ा मुश्किल है उसका पाना। ओवर सेल्फ में गई ना, वो तो ओवर सेल्फ को परमात्मा कहते। फिर उन्होंने साइन किया। तो महात्मा बुद्ध ने भी कहा आखिरी के, इंट्रीजिंग हियरिंग इज द ओनली वे बैक टू गोल्डन समाज। तो मेरे याद करने का मतलब 100 से आने एक ही मत, किसी समाज में रहो, हर एक समाज में यही तालीम है। हमने अपरा विद्या पहला कदम उठाया है, ये नेक कर्म है, नेक फल मिलेगा, आना जाना खत्म नहीं होगा।
हाँ, इंद्रियों के घाट से उपकरण तो उस ज्योति का विकास कर लो, देखने वाले बन जाओ, नाद का अनुभव करो, कहाँ पहुंचाएगा जाग से उसका नाम ध्यान से मुक्ति। अनुभवी पुरुष जो नाम मुजस्सम मैनिफेस्टेड गॉड इन मैन है, वर्ल्ड वाज मेड फ्लैश एंड ड्वेल्ट अमंगस्ट अस, उसकी ये कॉम्पिटेंसी आपको बिठाएगा। पहले अंधेरा, फिर हमेशा जब खोल कर देखोगे प्रकाश देखोगे। किसी महापुरुष की ग्रेटनेस इसी में है। तुम आप कबीर साहब कह रहे हैं भाई भूते होगी तुम्हें मानव जन्म पाए हुए, कहाँ पहुंचे, इसकी कदर आपने नहीं की। दे शंका मान जान जिए अपने, ये है चीज वीरानी। कहते हैं ये निर्संदेह होकर जान लो कि देह जो है ये आखिर छोड़नी। गुरु नानक साहब कहते हैं काल कुआरी काया, इस काया का मंगेवा काल के साथ हो गया, आखिर छोड़ना पड़े। कहे कबीर धर राखो जतन से, फिर हाथ नहीं आनी। अब कबीर साहब ताकीद करके कहते हैं भाई इस मानव जन्म को संभाल कर रखो, इसी में तुम उसको पा सकते हो। एक बार हाथों से निकल गई या नसीब फिर कब मिले। तो इसलिए हमें क्या करना होगा, तो कहते हैं भाई दो चीजें याद रखो, मानव जन्म बड़े भागों से मिला। दे आती हुई पहला हमारा संगी साथी है, जाते हुए साथ नहीं जाती। वो सामान जो दे करके बने वो कैसे बने, इसलिए जिन्नी चलन जाने सो क्यों करे में था, जाना याद रखो। लर्न टू डाई सो दैट यू मे बिगिन टू लिव। जैसे पिंड को छोड़ती है रूह अंत समय, सेंट प्लूटार्क कहता है those who are initiated into the mysteries of the beyond, their soul has the same experience of leaving the body as it has at the time of death. जीते जी मरना, लर्न टू डाई सो, जीते जी ऊपर आओ, ज्योति का विकास कर लो, देखने वाले बन जाओ, बेड़ा पार हो जाए, आना जाना खत्म हो जाए। तो कहते हैं एक बात क्या करो, ए दुनिया दिन चार दिहाड़े, ये रहने का मुकाम नहीं। सब आए सब गए, हम भी नहीं जाना है। इस शरीर दुनिया में शरीर भी चंद रोजा बड़े भागों से मगर मिला है, इसमें हम अपनी लाइन अगले बदल सकते हैं। कहते हैं ये पहली बात तुमने। दूसरा क्या करो, रहो अलख लौलाई, जिसमें रूह को ठिकाना बैक दी आइज है, समझे। कहते हैं वहां पर अलग तक अपनी सुध को जाओ। मरते समय रूह कहाँ आती है, बाहर से दुनिया अभाव होती है, नीचे चक्कर टूटते खान खुल जाओ। यहाँ जीते जी आना सीख जाओ, मौत का खौफ न रहे। अगला एक्सपीरियंस होगा जब वो रस आवा, रस नहीं बाबा, दुनिया के रस उसके मुकाबले में क्या है। ऑल ग्लोरी एंड ब्यूटी लाइज विद इन यू, समझे। रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा कि हे प्रभु मैं जानता हूँ तुझ में ला इंतहा दौलत है, मगर मैं इस घर के कूड़े करकट को छोड़ नहीं सकती। तो भाइयों किसी समाज में रहो, समाजें सब अच्छी हैं, बड़े नेक पर्पस से बनाई गई ही थी, क्योंकि सोशल बीइंग है इंसान, सोशल बॉडी बनाएगा। और हर एक समाज में महापुरुष आए। समाजें कब बनी, जब महापुरुष आए जिन्होंने जिंदगी के राज को हल किया, उनकी तालीम को ताज़ा करने के लिए, रखने के लिए ये समाज स्कूल बने। जो उनसे मिले वो इस अनुभव को पा गए।